हेलो बेटा, ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी दे रखा है, एस एन दे रखा है और एस एन का एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें एपी जनरेट करनी है, यानी उसका फर्स्ट टर्म बताना है। वैसे क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस बताना है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाता तो हमारी एपी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो मेरे बेटा सबसे पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन को करते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आपको थ्योरी बहुत क्लियर हो तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और उसको बेटर उसकी एब्जॉर्प्शन रहेगी आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले समझो मेरे बेटा, एन टर्म्स का सम है ये, तो अगर मैं इसको एक टर्म बोलूं S1, तो इसका मतलब ये केवल एक ही टर्म का सम होगा, यानी फर्स्ट टर्म मान लो, इसको A1 बोल दो और n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यानी P इंटू 1 Q इंटू 1 का स्क्वायर, यानी एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास P प्लस Q। ठीक है मेरे बेटा, अब देखो मेरे बेटा, सम ऑफ टू टर्म्स, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 डालूं, S2, यानी n की वैल्यू अगर 2 डालूं तो सम ऑफ टू टर्म्स यानी A1 प्लस A2। ठीक है, अब मेरे बेटा A1 प्लस A2 ये होगा S2 और n की वैल्यू यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी P 2 इंटू P प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर, यानी 2P प्लस 4Q। ठीक है मेरे बेटा, ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास ये आया है A1 प्लस A2 का। ठीक है, और A1 पहले ही आ गया हमारे पास P प्लस Q। ठीक है, तो यहां से A2 निकालते हैं मेरे बेटा, A1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, P प्लस Q, A2 की वैल्यू निकालनी है और ये हो जाएगा 2P प्लस 4Q। अब A2 की वैल्यू 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, यानी P प्लस 3Q। ठीक है मेरे बेटा, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी निकल गया मेरे बेटा, A1 P प्लस Q और A2 भी निकल गया P प्लस 3Q। ठीक है, अब मेरे बेटा जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, हाइयर टर्म में से कॉन्जुगेटिव लोअर टर्म्स को माइनस किया जाता है, यानी यहां इस केस में A2 माइनस A1 कर देंगे, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। A2 क्या है मेरे बेटा, P प्लस 3Q और A1 क्या है, P माइनस करेंगे तो P माइनस Q आ जाएगा, P से P कट जाएगा यानी 2Q। ठीक है मेरे बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा था, एक ब्रीफ में अगर आपको करूं, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहां से एपी जनरेट करनी है, यानी उसका फर्स्ट टर्म बताना है और उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है मेरे बेटा, एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी, यानी S1 A1 इक्वल S1, यानी केवल एक ही टर्म का सम है, और n की वैल्यू 1 पुट कर दी, यानी P इंटू 1 और ये एक्सप्रेशन आ गया प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर, यानी P प्लस Q आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया मेरे बेटा, यहां से S2 n की वैल्यू 2 ली, यानी सम ऑफ टू टर्म्स, यानी A1 प्लस A2, और n की वैल्यू 2 पुट करी, 2P प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो A1 प्लस A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास और A1 की वैल्यू भी आ गई, यानी फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो भी पता चल गया है, जो सेकंड टर्म है एपी का वो भी पता चल गया है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे बेटा, हाइयर टर्म में से लोअर टर्म्स को माइनस करते हैं, कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, यानी A2 माइनस A1 करो या A3 माइनस A2 करो या A6 माइनस A5 करो, कैसे भी करो, कॉन्जुगेटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमने A2 माइनस A1 किया और इसको कैलकुलेशन करके 2Q वैल्यू आ गई हमारी, तो इस तरह से हमने ये एपी जनरेट कर दिया। ठीक है, और मेरे बेटा अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा सा भी अगर आपको इसमें ज्ञान मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा रहेगी। ठीक है मेरे बेटा, आशीर्वाद, थैंक यू।